बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके थ्रू मूव करता है और उसकी डाइजेशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम इंजेस्ट करते हैं वो हमारे पास होता है स्टार्च। ठीक, हमारे पास होती है सेलुलोज, और हम लोग दूसरी जो कार्बोहाइड्रेट की टाइप इंजेस्ट करते हैं वो है हमारे पास ग्लाइकोजन। ये तीनों फॉर्म हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो है वो इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी बॉडी जो है वो स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर लेती है और ग्लाइकोजन को भी डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन सेलुलोज एक वाहद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंजाइम अल्फ़ा ए माइलेज है। हमारे पास अल्फ़ा ए माइलेज एंजाइम है जो कि इन दोनों कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। लेकिन जो सेलुलोज होता है ना, जो कि हम लोग बेसिकली जिसको हम फाइबर भी कहते हैं, और हम इसको प्लांट बेस सोर्सेज में से लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सलाद पत्ता, लेटस वगैरह, ये जो भी हम फाइबर वगैरह ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जो है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता। डाइजेस्ट की बात करें कि क्यों हमारी इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बीटा एमाइलेज एंजाइम नहीं है। क्योंकि ये एंजाइम जो है जो इसकी डाइजेशन करता है, और जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो है अल्फ़ा एमाइलेज, और वो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है इन दोनों की डाइजेशन करता है। तो हमारी बॉडी में जो है वो अल्फ़ा एमाइलेज है जो कि इन दोनों की डाइजेशन करता है, और यही वजह है कि हमारी बॉडी के अंदर बीटा एमाइलेज नहीं है जो कि इसके अंदर जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है उनको ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, जो सेलुलोज है इसके अंदर होते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। सो जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं उनको अल्फ़ा एमाइलेज जो है वो नहीं कर पाता ब्रेक डाउन। सो इसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं करती। तो हम लोग स्टार्च और ग्लाइकोजन को बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करती है। तो हम लोग तीन तरह की जो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो इनको इंजेस्ट करते हैं, वो है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। और ये बात हमेशा याद रखें कि हम लोग जो है अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो सिर्फ हम लोग मोनोमर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। मोनोमर, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर को ही हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास फ्रुक्टोज है, ठीक, हमारे पास ग्लैक्टोज। तो हम इन तीनों को ही सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में ये जो मोनोमर्स हैं ये सिर्फ एब्जॉर्ब होते हैं। तो हमारी जो खुराक है उसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। इन तीनों चीज़ों को इन फॉर्म में हमने लेके आना है अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में इन फॉर्म में जो आएंगी उसको हम डाइजेशन कह रहे हैं, कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो इन तीनों जो हमारे कंपोनेंट हैं फूड के उनको ब्रेक डाउन करती है उनके मोनोमर में, ताकि हम इसको एब्जॉर्ब करें और अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है उसको परफॉर्म कर सकें। तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या है कि हमारा खाना जो है जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो हमारे पास ओरल कैविटी में जाएगा, एंड देन स्टमक में, एंड देन किस तरह वो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है उसके थ्रू मूव करता हुआ जो है वो जाता है, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह रोल प्ले कर रही है डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट की। तो हम देखते हैं हम किस तरह। तो हम लोगों ने जो है वो जो इंजेस्ट किया है ओरल कैविटी में वो हम लोग स्टार्च भी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सेलुलोज भी कर रहे हैं, सेलुलोज, और हमारे पास ग्लाइकोजन भी है। ठीक, तो हम ये तीनों फॉर्म्स जो हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट की जो है वो हमने इंजेस्ट की है। तो क्या होगा कि जैसे ये हमारी ओरल कैविटी में जाएंगे तो सलाइवरी ग्लैंड जो है ट्रिगर होगा और ये रिलीज़ करेगा अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम। अल्फ़ा एमाइलेज जो है वो इन तीनों की ब्रेक डाउन करेगा। तो इन तीनों की ब्रेक डाउन से इन तीनों की कह रही हूँ स्टार्च की और ग्लाइकोजन की। सेलुलोज के बारे में हम बात नहीं करें, लेकिन सिर्फ ये भी हमारी बॉडी में जा रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं कि इन दोनों को जो है वो अल्फ़ा एमाइलेज जो है वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि एक लार्ज पॉलीमर है, ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास एक लार्ज पॉलीमर्स है, ठीक है, लार्ज पॉलीमर है हमारे पास ये, ठीक है। और ये जो है वो किसमें जो है वो स्मॉल इसकी ब्रेक डाउन हुई है और ये प्रोड्यूस हो रहा है डेक्स्ट्रीन में, ठीक है। डेक्स्ट्रीन क्या होता है? डेक्स्ट्रीन जो है ये भी हमारे पास एक चेन है ग्लूकोज की, चेन ऑफ ग्लूकोज,
जो कि बेसिकली प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द स्टार्च बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली ये जो हमारे पास एक लार्ज पॉलीमर था ना, वो एटलीस्ट कम हद तक जो है वो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ हद तक हमारे पास डेक्स्ट्रीन जो है वो हमारी जो है इस फॉर्म में हमारे पास आ गई, यानी कि ये लार्ज पॉलीमर जो है ये मीडियम चेन में आ चुका है, जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रीन। अब डेक्स्ट्रीन जो है वो फिर मूव करता है स्टमक की तरफ, जो ईसोफेगस से मूव करता हुआ ये स्टमक की तरफ आया। अब ये जो स्टमक है बेसिकली ये स्पेशली प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ठीक है, लेकिन अब हम जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ कार्ब ले रहे हैं। हमारे कार्ब के साथ जो है हमारी जो कार्ब डाइट है उसके साथ हमारे पास प्रोटीन भी होते हैं, हमारे पास फैट भी होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये बेसिकली एसिड जो है उसको ट्रिगर करता है इनकी डाइजेशन के लिए, और फैट भी। तो अब जो फैट और प्रोटीन है और साथ स्टमक की एसिडिटी है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, ये किस चीज़ को ट्रिगर करती हैं, इसको हम बाद में देखेंगे किस चीज़ को ट्रिगर करती हैं। लेकिन अभी तो हमारे पास स्टमक में क्या मौजूद है, डेक्स्ट्रीन। ठीक है, डेक्स्ट्रीन भी है और साथ इसमें हमारे पास जो दूसरे फूड के कंपोनेंट है प्रोटीन फैट ये भी है, और इन्होंने क्या कर दिया, स्टमक की एसिड को प्रोड्यूस किया। तो अब इसकी एसिड की प्रोडक्शन और इनकी वजह से हमारी जो है ना डेक्स्ट्रीन जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड है ना ये जो अल्फ़ा एमाइलेज की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। तो इसने जो एसिड जो था ना, इसने जो अल्फ़ा एमाइलेज भी साथ आया था उसको इनएक्टिव कर दिया इस एसिड ने, जिसकी वजह से इसकी फर्दर जो है वो डाइजेशन नहीं हुई। ये एज इट इज़ जो हमने मीडियम चेन एक प्रोड्यूस की हुई है ना वही प्रोड्यूस हुई हुई है। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या होता है कि ये तीनों चीज़ें ना हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन इंटीरियर सेल्स, एंडोक्राइन इंटीरियर सेल्स कहते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं बेसिकली, ये कुछ रिलीज़ करते हैं एंजाइम जिसको हम कहते हैं CCK, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। अच्छा, तो ये एक बेसिकली एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ना, ये एक एंजाइम है जो कि बेसिकली मेजर रोल प्ले करता है फ़ैट की डाइजेशन में। लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करें तो कार्बोहाइड्रेट के केस में इसका काम कोई और है। कार्बोहाइड्रेट की इसका काम होता है कि ये जो CCK सेल प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है, ये जो CCT सेल्स, ये वाले सेल्स ने जो हमारे पास कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम प्रोड्यूस किया है ना, ये जाता है पेंक्रियास के पास। ठीक है, और पेंक्रियास को ट्रिगर करता है कि वो रिलीज़ करे पेंक्रियाटिक जूस। ठीक, तो अब ये रिलीज़ करता है कि पेंक्रियाटिक जूस जो हैं वो सिक्रीट करें। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रीन जो है वो फिर स्टमक में रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आती, और फिर यहाँ से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से हमारे पास एक एंजाइम जो है वो पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा एमाइलेज। और यही अल्फ़ा एमाइलेज जो है वो क्या करता है, इस डेक्स्ट्रीन जो है ना, या इसके पास जो हमारे पास मीडियम चेन पॉलीमर होता है, ठीक है, लार्ज को तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्मॉल हो गया है ना, तो अब ये जो डेक्स्ट्रीन जो है ना इसको फर्दर जो है वो इसके डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है और ट्राइसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स। अब ये वाली बात याद रखनी है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोनोमर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्बशन होनी है वो इनकी होनी है, एज इट इज़ ये ब्लड में शामिल नहीं होंगे, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड ब्लड में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। तो अभी भी ये अगर डाइसेक्राइड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, डाइसेक्राइड्स हमारे पास होते हैं बेसिकली होता है माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है, और फिर हमारे पास क्या है, फ्रुक्टोज है, सॉरी फ्रुक्टोज कह रही हूँ। तो हमारे पास डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स जो हैं डेक्स्ट्रीन से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो माल्टोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज, और हमारे पास जो है ये सुक्रोज। ये जो आप देख रही हैं जो हमारे पास माल्टोज है ये हमारे पास डाइसेक्राइड है, लैक्टोज हमारे पास डाइसेक्राइड है, और सुक्रोज जो है ये हमारे पास एक डाइसेक्राइड है। तो क्या होगा कि माल्टोज और सक्रोज और लैक्टोज ये हमारे पास डाइसेक्राइड्स प्रोड्यूस हुए हैं, और जो ट्राइसेक्राइड है वो हमारे पास माल्टोट्रायोज। ठीक है, तो हमारे पास जो
डेक्स्ट्रिन से प्रोड्यूस होगा वो माल्टोस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ट्राइसेक्राइड। फिर जो है वो हमारे पास एक सुक्रोज जो है वो आएगा, फिर हमारे पास लैक्टोज आएगा, एंड देन हमारे पास माल्टोज आएगा। ये हमारे पास डाइसेक्राइड्स आएंगे और ये ट्राइसेक्राइड आएगा। तो अब हमें जाहिर सी बात है डेक्स्ट्रिन जो है वो हमारे पास इन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि डेक्स्ट्रिन जो है वो डाइसेक्राइड में आ गया और ट्राइसेक्राइड में आ गया। अब इनकी फ़र्दर ब्रेकडाउन होनी है। अब इनकी फ़र्दर ब्रेकडाउन जो है वो कौन करता है, उसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर होते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं। ये एक हमारे पास बेसिकली स्मॉल विलाए होते हैं, ठीक है। इसको ब्रश बॉर्डर और स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल, ये क्या करती हैं, फिर ये एंजाइम सिक्रीट करती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास एंजाइम्स जो हैं ये सिक्रीट करती हैं। ये जो है ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये हमारे पास एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो सुक्रेज, ठीक है, ये सुक्रेज सिक्रीट करेंगे और फिर इससे हमारे पास लैक्टेज सिक्रीट करेंगे, लैक्टेज। और फिर इसके अलावा ये सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ठीक है, और ये माल्टोट्राइएस, ठीक है। इनकी जो है ना जो ये एंजाइम्स होंगे फिर ये डाइसेग्राइड और ट्राइसेग्राइड को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, उनके मोनोमर्स में, मोनोमर्स। और मोनोमर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ये हमारे पास जो है इनके मोनोमर्स है। और फिर ये हमारे पास जो है वो फिर आगे ब्लड स्ट्रीम में जो है वो एंटर हो जाते हैं। लेकिन इसकी भी एक पूरा एक प्रॉपर तरीका है कि किस तरीके से इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है। एब्जॉर्प्शन होती है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कह रही हूँ, जो हमारे मोनोमर्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी फूड का मेजर कंपोनेंट जिन्होंने आगे जाके परफॉर्म करना है, ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्लड में जाना, ठीक है, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अभी तक जो हमने ये सारी डिस्कस की है इसकी डाइजेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, कि अब ये जो हमारे पास ये जो 3 एंजाइम्स हैं ये हमारे पास कहाँ से आए हैं, बेसिकली ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये फर्दर डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड जो हैं उनको उनके मोनोमर्स में यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज जो हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो फिर ये हमारी जो थी डाइजेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, तो हम इसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं, इसको रिवाइज़ करते हैं कि किस तरीके से उसकी होती है। कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी के हमारे जो माउथ है उसमें जो है वो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की 3 ही फॉर्म्स हैं जो कि हम अपनी डाइट से लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। सो ये जो सेलुलोज है इसको तो हम लोग डाइजेस्ट कर नहीं सकते, हमारी बॉडी जो है वो एंजाइम नहीं रखती बीटा एमाइलेज जो कि इसको ब्रेक डाउन कर सके। और यही वजह है कि जब हम लोग सैलड्स वगैरह जो इस तरह की वेजिटेबल्स में फाइबर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो है वो एज इट इज़ रहता है, वो डाइजेस्ट होता है और वो ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में एंटर नहीं होता। सो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये दोनों हमारी बॉडी में जो है वो ब्रेक डाउन होती है, इनकी डाइजेस्ट होते हैं और हमारे पास ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है ब्लड में, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड क्योंकि अल्फ़ा इमाइलेज जो है वो सिक्रीट करते हैं और फिर इनको जो है वो डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसकी लेस मतलब इसको कर देते हैं इतना ब्रेक डाउन कि ये लार्ज पॉलीमर नहीं रहते, कि उसको मीडियम चेन ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर ये एज इट इज़ ईसोफेगस के थ्रू होके जाती है स्टमक में। स्टमक में क्योंकि हम लोग एज इट इज़ सिर्फ कार्ब नहीं ले रहे होते, हमारी फूड में कार्ब के साथ प्रोटीन, फैट का कोई ना कोई पार्टिकल हिस्सा आ जाता है और फिर एसिड भी होता है स्टमक में। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, बेसिकली ट्रिगर करती हैं कि क्या करें कि सीसीके रिलीज़ करें, जिसको कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। लेकिन ये जो है एसिड जो है ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी जो है स्टॉप कर देता है अल्फा इमाइलेज की। और एसिड इसकी एक्टिविटी स्टॉप करके इंटीरियोसाइट्स जो हमारे पास इंटीरियोसाइट्स कह रही हूँ, एंडोक्राइन इंटीरियर सेल्स जो हैं उनसे रिलीज़ कराते हैं पॉलीसिस्टीन काइनिन एंजाइम, और ये पेंक्रियाज के पास जाता है और पेंक्रियाज से जो है वो क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करवाता है जिसके अंदर होता है अल्फा एमाइलेज। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा पहला पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, वहाँ पे जो अल्फा एमाइलेज होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, डेक्स्ट्रिन से कन्वर्ट होता है ट्राइसेक्राइड में और डाइसेक्राइड्स में, ठीक है, ट्राइसेक्राइड में और डाइसेक्राइड में।
फिर फर्दर जो है ये हमारे पास डाई और ट्राईसेकेराइड की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोनोमर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमारे पास ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं सिक्रीट करते हैं, जिनको कहते हैं सुक्रोज, लैक्टेज और सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। और जो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनको फर्दर इनके मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो मोनोमर जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो है वो एंटर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन थी।